हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स बुक की क्लास 9 की द एडवेंचर ऑफ टोटो। चलिए कहानी को पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर टोटो को खरीद के 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से लाते हैं। टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। टोंगा ड्राइवर रखा करते थे छोटे से लाल मंकी को बांध करके फीडिंग ट्रफ पे, मतलब नाद के पास। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और मंकी जो बंदर था वह बहुत ही उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सो आउट ऑफ प्लेस मतलब हो गया कि अच्छा नहीं लगना या मन नहीं लगना, मतलब घबराहट में रहना। देयर वहाँ पे मंकी जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा था, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, जिसको देखकर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड, इसीलिए ग्रैंडफादर ने विचार किया कि ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। इसीलिए ग्रैंडफादर ने विचार किया कि उस अपने प्राइवेट जू में एक और जानवर ऐड कर लेगा। ठीक है। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्chief बीनीथ सेट डीप सेट आईब्रोज। ठीक है, उसकी आंखें चमकती थी, ठीक है, शरारत से। भौं के अंदर चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसकी दांत विच वर ए पियरली वाइट, जो बहुत ही उजली थी और कह सकते हैं कि मोती के समान उजला था। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेज इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। जो हमेशा दिख जाता था उसके स्माइल में, जो डरा देता था एक एंग्लो इंडियन लेडीज़ की तरह, बूढ़ी औरत की तरह। जैसे बूढ़ी औरत, कोई एंग्लो इंडियन लेडी जब हंसती है तो उसका दांत जिससे दिखता है, या कह सकते हैं कि जब एक भूत जब हंसता है उसकी दांतें जो डरावना लगती है, तो उसी तरह से टोटो का दांत जब हंसने के बाद दिखता था तो डर लगता था। बट लेकिन हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज द दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और हालांकि उसका जो हाथ था वह बहुत ही सूखा हुआ था, जैसे कि एज द मतलब जैसे कि दे हैड बीन, जैसे कि उसको सुखाया गया हो। ठीक है, बहुत सालों तक पिकल्ड की तरह, जैसे हम अचार को बनाने से पहले सूखने के लिए देते हैं, उस तरह से। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट, और अभी तक उसका जो फिंगर था, उंगली था टोटो का, वह बहुत ही शार्प था, क्विक था और बहुत ही डरावना था। एंड हिज टेल, उसका जो टेल था, पूछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसके गुड लुक्स में चार चांद लगा रहा था। ठीक है, बढ़ाता था, कह सकते हैं। गुड लुक्स एडिंग मतलब यहाँ बढ़ाना या चमकाना। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टोटो वुड एड यूज टू एनीवन्स गुड लुक्स। और ग्रैंडफादर को ऐसा विश्वास था, या विश्वास होता था कि किसी जानवर का जो पूंछ होता है या टोटो का जो पूंछ होता है, वह अब उसके सुंदरता में चार चांद लगा देता है। आल्सो सर्व्ड, और उसका यूज जो है वह थर्ड हैंड सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, यानी उसका जो यूज करता था पूंछ का टोटो, वह तीसरे हाथ के रूप में करता था। ही कुड यूज इट द हैंग फ्रॉम ब्रांचेज एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग ऑफ एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और वह उसका तीसरे हाथ के रूप में यूज करता था, और पेड़ के शाखाओं से लटकने में उसका यूज करता था। और वह सक्षम था स्कूपिंग अप उठाने के लिए, ठीक है, अपने पूंछ को उठाने के लिए किसी भी डेलिकेसी के लिए। डेलिकेसी मतलब भोजन या व्यंजन कह सकते हैं, जो उसके हाथों से बहुत दूर था। यानी ऐसा जब उसको ज़रूरत पड़ता था तो वह अपना पूंछ का यूज जो है फल फूल तोड़ने के लिए करता था, जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँचते थे। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड विथ ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स।
मदर जो है, ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा आ जाती थी, तिलमिला जाती थी जब ग्रैंडफादर कोई नया जानवर लाते थे, घर लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट, इसीलिए विचार किया गया कि टोटोज प्रेजेंस, टोटो की जो उपस्थिति है, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड। तब तक सीक्रेट रखा जाए, गुप्त रखा जाए, जब तक कि दादी माँ जो है वह अच्छे मूड में नहीं आ जाती हैं। ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर और मैं, पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ग्रैंडफादर और राइटर कहते हैं मैं जो है उसको दूर एक छोटे से क्लोसेट, छोटे से अलमीरा, क्लोसेट मतलब अलमीरा में बंद कर दिया जो मेरे बेडरूम के वॉल में खुलता था। वेयर, जहाँ पर ही वाज टाइड सिक्योरली, जिसको जहाँ पर उसको बहुत ही अच्छे से बांध दिया गया कि भागे नहीं। और सो वी थाउट, इसीलिए हम उसके सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए मैंने उसको क्या किया, टू ए पेज फेस्टेन इनटू द वॉल, इसीलिए मैंने उस वॉल में क्या किया, एक खूंटी, पेज मतलब खूंटी होता है, ठीक है, उसमें खूंटी ठोक दिया वॉल में और उससे बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, एक घंटे के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज द टोटो, ठीक है, कुछ घंटे के बाद जब मैं, ग्रैंडफादर और मैं वापस आया उसको निकालने के लिए, टोटो को निकालने के लिए, वी फाउंड, हम लोगों ने पाया, दैट कि द वॉल्स, जो वॉल्स था, दीवारें थी, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कवर्ड किया गया था, लगाया गया था, सजावटी और पेपर्स लगाया गया था जो ग्रैंडफादर ने चूज करके लगाया था। नाउ, अब वह स्टूड आउट ए नेकेड ब्रिक्स एंड प्लास्टर, जो अब जो है बिल्कुल ही फट चुका है और सिर्फ प्लास्टर और ब्रिक्स दिखाई देते हैं। द पेज इन द वॉल हैड बीन रेंचेड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पेज था, खूंटी था, वह उसके सॉकेट से भी निकला हुआ था, मतलब उसको खूंटी को भी उखाड़ दिया था। एंड माय स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल ब्लेजर था, ठीक है, एंड माय स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंगा हुआ था, ठीक है, दीवार में, वाज इन शेड, वो भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। शेड मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा कर देना या पीस में बांट देना, फाड़ छीड़ देना। आई वंडर्ड, मुझे बहुत आश्चर्य लगा, व्हाट ग्रैंड मदर, मुझे आश्चर्य लगा कि व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब ग्रैंड मदर क्या कहेगी, ठीक है, अभी विल का वुड यूज हुआ है। बट ग्रैंडफादर डोंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं करते थे वो। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटो परफॉर्मेंस, टोटो के कारनामे को देख करके ग्रैंडफादर बहुत ही खुश थे, प्लीज्ड थे। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि वह बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि वह बहुत चालाक है, प्रशंसा करने लगा और कहा कि ग्रैंडफादर कि अगर उसको समय दिया जाए तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारा जो टॉर्न पीसेज ब्लेजर है उससे वह रोप बना लेगा, मतलब रस्सी बना लेगा और खिड़की से बाहर भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, और अभी भी उसका जो प्रेजेंस था, उपस्थिति थी टोटो की, अभी भी सीक्रेट ही थी, क्योंकि अभी तक ग्रैंड मदर जो है वह नहीं जानती थी। टोटो वाज नॉट ट्रांसफर्ड ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ grandfather's pets lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet dog। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो उपस्थिति, टोटो की उपस्थिति अभी भी सीक्रेट ही थी, गुप्त ही थी। टोटो को अब जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया बड़े से बिग केज में, जो सर्वेंट के, नौकर के क्वार्टर्स में था,
मतलब रूम में था कह सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर्स का मतलब रूम हो गया, जहाँ पर वेयर, जहाँ पर ए नंबर ऑफ बहुत सारे ग्रैंडफादर के जो पेट्स पालतू जानवर रहते थे और बहुत ही अच्छे से रहते थे। सोसाइबली मतलब सामाजिक तरीके से शांति प्रिय ढंग से एक साथ रहते थे। और उसके अंदर में कौन कौन था? एक टॉर्टॉइस था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था और टेम स्क्वायरल था और कुछ दिन के लिए मेरा पेट गोट था, मतलब बकरी। बट द मंकी वुडंट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। और लेकिन जो बंदर तो बंदर होता है, वह भर रात किसी को भी सोने नहीं दिया। तो याद रखिएगा आप लोग, मैं तीन चार चीज़ है जो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता है। एक नंबर में बच्चा, बाराती और विद्यार्थी, ठीक है। बच्चा, बाराती और बंदर, ये तीन चीज़ जो है वह कभी भी शांति से नहीं रह सकता। उसको कुछ न कुछ करने के लिए आना चाहिए और कुछ न कुछ करेगा ही करेगा। तो इसीलिए बंदर था, भरत किसी अपना सोया, ना किसी दूसरे को सोने दिया। तो कंपेनियन मतलब यहाँ पे मीनिंग कंपेनियन का मतलब साथी हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलोंग। अब इसीलिए ग्रैंडफादर जिसको जाना था कहाँ? देहरादून अगले ही दिन, तो अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए, पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद मिलता है, सहारनपुर जाना था, ठीक। इन सहारनपुर, इसलिए इन्होंने सोचा कि इसको यहाँ रखेंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा, सबको परेशान कर दे, इसीलिए डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, मतलब ये भी विचार किया कि इसको भी हम साथ ले लें, मतलब टोटो को भी साथ लेकर चले जाएं। अनफॉर्चुनेटली, अब राइटर कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्यवश मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर, उस यात्रा में नहीं जा सका, ठीक है। बट लेकिन ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से आने के बाद सारी बातें बताई कि क्या क्या हुआ था। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो को तो ले जाएगा तो ऐसे तो नहीं ले जा सकता कंधे बैठा के, तो उसके लिए उन्होंने बताया ग्रैंडफादर ने, उसके लिए बड़ा सा कैनवास ब्लैक किट बैग जो है प्रोवाइड किया गया, उसको उसके अंदर में डाल दिया गया। और दिस विथ सम straw at the bottom because became his new adobe। और इसके साथ साथ कुछ खाने पीने का सामान या घास फूस जो है वह उसके अंदर में डाल दिया गया और वह क्या बन गया? उसका नया घर बन गया, मतलब टोटो का एक नया घर बन गया। जब द बैग वाज क्लोज्ड, और जब क्लोज कर दिया गया बैग को, देयर वाज नो एस्केप, कोई भागने का रास्ता उसमें से नहीं था, मतलब कोई खुला रास्ता नहीं था, भागने का रास्ता नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening, और टोटो जो है वह कहीं से भी अपना हाथ नहीं निकाल सकता था, यानी चेन लगाने के बाद जो थोड़ी सी जगह बच जाती है, मतलब उससे उसका हाथ भी निकल नहीं सकता था। एंड द कैनवास was too strong for him to bite his way through। और जो वो बैग था कैनवास का, वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वह दांत से भी काटा नहीं जा सकता था, उससे बाहर नहीं निकला जा सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump in the air। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब क्या हुआ, तो वह सिर्फ अपने रिपोर्ट से, अपने प्रयास से क्या करता था, तो सिर्फ बॉल, मतलब जो बैग था उसको सिर्फ रोलिंग करता था, मतलब उसके अंदर में वो शांत नहीं रहता था। बंदर है तो बंदर तो अपना कारनामा करेगा, बंदर बैग के अंदर में भी खूब उछलता था, तो उछलने के कारण से, उसके प्रभाव से बैग फ्लोर पे, देहरादून रेलवे स्टेशन के फ्लोर पे वह रोलिंग करता था, गड़कता था, और कभी कभी ऑकेजनली, कभी कभी जो है ऊपर की तरफ हवा में जंप करता था। तो
और अब इसको देख करके वहाँ जो लोग थे देहरादून स्टेशन पर, सभी को बड़ी आकर्षित किया। ठीक है, बहुत ही उत्सुकता हुई कि चलो देखते हैं ये क्या है। ऑन लुकर्स मतलब यहाँ पे देखने वाले लोग, वहाँ पे जो देहरादून स्टेशन पे लोग देखने वाले लोग थे वो। तो यहाँ पे एग्जीबिशन का भी मतलब कह सकते हैं प्रदर्शनी। तो वह जब जंप करता था हवा में, तो लोगों को लगा कि यह कि एक प्रदर्शनी है, लोगों को आकर्षित कर लिया, जो क्यूरियस पीपुल देख रहे थे उसको। ठीक है, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो अभी भी सहारनपुर तक बैग के अंदर में ही था। बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब लेकिन जब ग्रैंडफादर ने रेलवे टर्नस्टाइल मतलब रेलवे की खिड़की पर, टर्नस्टाइल मतलब होता है रेलवे का खिड़की। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक बार में ही आदमी घुस सकता है टिकट लेने के लिए। तो अपना बैग खोला टिकट लेने के लिए, कुछ उसमें से पैसा या कुछ पैसा निकालने के लिए खोला। टोटो अचानक से पोक्ड हिज हेड, अपना जो सिर है वो निकाल दिया। पोक्ड मतलब निकालना, आउट ऑफ द बैग से बाहर निकाल दिया। एंड गैव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीम, और टिकट कलेक्टर को देख करके एकदम मुंह चिढ़ाया, हंसा। मतलब कह सकते हैं कि मुंह चिढ़ाने वाली हंसी, जैसे हम लोग हंसते भी हैं और उसको क्या कहते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं, मतलब हंसते भी हैं और दांत दिखा के जो हंसते हैं। ठीक है, तो उस तरह से द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। अब जो बेचारा वो टिकट कलेक्टर था, द पुअर मैन उसी को कहा गया है, तो वह बहुत ही शौक लग गया। टेकन अबैक मतलब बहुत उसको शौक लग गया। ठीक है, आश्चर्य लग गया। लेकिन बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly। अब जैसे ही टिकट कलेक्टर को मुंह चिढ़ा करके देखा, तो बेचारा वो भौचक्का रह गया, और साथ ही साथ लेकिन उन्होंने अपना दिमाग चलाया। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया या दिमाग चलाया टिकट कलेक्टर ने, और ग्रैंडफादर में बहुत गुस्सा आया उसको, और उसने कहा कि सर, ठीक है सर, आपके साथ में कुत्ता भी है, यू विल हैव टू पे इट फॉर अकॉर्डिंगली। कहा कि आपको उसका भी पैसा जितना बनता है उतना देना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। अब क्या हुआ, तो अब टोटो ग्रैंडफादर मन में सोचा कि अब टोटो को उससे बाहर निकालना जो है बिल्कुल ही समय की बर्बादी होगा, व्यर्थ होगा। ठीक है, और उसको प्रूफ करना कि यह कुत्ता नहीं है, टोटो बंदर है, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट। ठीक है, और क्या है, एक क्वाड्रप्ट है, 4 पैर वाला जानवर भी नहीं है। ठीक है, टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया, मतलब कहा बोल दिया गया कि आपका क्या है, डॉग है। ठीक है, एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसका भाड़ा के रूप में ग्रैंडफादर ने उसको 3 रुपया टोटो का दे दिया। ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन, और ग्रैंडफादर ने उसका बदला लेने के लिए, गेट हिज ऑन मतलब बदला लेने के लिए। ठीक है, द ग्रैंडफादर जस्ट गेट इट ऑन बैक मतलब वो बदला लेने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट। उन्होंने क्या, ग्रैंडफादर को भी गुस्सा उठ गया, क्योंकि बंदर को कुत्ता कह करके उसका पैसा ले लिया था, तो इसीलिए ग्रैंडफादर को गुस्सा उठ गया। तो उन्होंने मन में उसको गुस्सा उठ गया, तो उन्होंने क्या किया, took from his pocket our pet tortoise and said, और कहा, what must I pay for it since you charge for all animals। कहा कि सर देखिए ये जो टोटवाइज है जेबी से मतलब अपने पॉकेट से निकालते हुए, का सर देखिए इसके लिए मुझे कितना पेड करना पड़ेगा। ठीक है,
और आप तो क्योंकि आप तो सभी जानवर का पैसा लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज को बड़ी नज़दीक से जाकर टिकट कलेक्टर ने देखा, प्रोडेड इट, और अपने बीच वाली उंगली से उसको ऐसे चेक किया या हल्का हल्का पुश किया विथ विथ हिज फोर फिंगर, अपने बीच वाली उंगली से, हैंड के बीच वाली उंगली से, एंड गैव ए ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, और बहुत ही खुशनुमा लुक देखते हुए, मतलब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि एंड सेड, कहा कि नो चार्ज, नहीं इसका कोई चार्ज नहीं, इट इज़ नॉट ए डॉग, यह कोई डॉग नहीं है। या ट्रिम्फेंट मतलब होता है खुशी से, ट्रम्फेंट ट्रम्फेंट मतलब खुशी से होता है मीनिंग इसका। चलिए ये देखिए, यही है टिकट कलेक्टर और ग्रैंडफादर आपस में बातचीत कर रहे हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अंततः जो है ग्रैंडमदर का मूड शांत हो गया, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये भी रहेगा, टोटो भी रहेगा घर में। तो उसको एक आरामदायक घर दिया गया, स्टेबल में, अस्तबल में, ठीक है, जहाँ पर उसका कंपेनियन, उसका साथी जो था, दूसरा फैमिली, मतलब उस फैमिली मेम्बर डंकी नाना था। डंकी मतलब जिसको गधा बोलते हैं। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, और टोटो पहली रात को, इन द स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी ही वाज कंफर्टेबल, ठीक है। ग्रैंडफादर ने रात में आके देखा चुपचाप कि वे सब जो है कंफर्टेबल है कि नहीं है, मतलब क्योंकि इससे पहले टोटो का कारनामा देख चुका था, तो इसीलिए उन्होंने रात में आके चेक किया, ग्रैंडफादर ने। यहाँ पेड हिम ये विजिट मतलब रात में आके चेक किया, देखा कि कहीं कि वे लोग कंफर्टेबल थे या नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज, और उसको बड़ी आश्चर्य हुआ, टू ही सरप्राइज, उसको बड़ी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उन्होंने पाया कि ही फाउंड नाना को पाया, क्या करते हुए, विदाउट एपियरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, मतलब कारण दिख नहीं रहा था, बिना किसी कारण के, एपियरेंट कॉज, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हेयर। उन्होंने देखा कि जो गधा था वह अपना जो सिर होता है, ठीक है, रस्सी होता है, वह खींच रहा था, दूरी बना के खींच रहा था, और कोशिश कर रहा था कि वह सूखे हुए घास से, बंडल ऑफ मतलब सूखे हुए घास के जो उसका ढेरी था, या कह सकते हैं ढेर था, वो उससे अपना जो हेड है, सिर है, उसको दूर रखने लिए जितना ज़्यादा दूर हो सके। अब ग्रैंडफादर को बड़ी आश्चर्य हुआ कि कोई कारण तो दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है। तो ग्रैंडफादर गैव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेज मतलब होता है कुबड़, ठीक है, जैसे गधा को भी होता है, गधी को भी होता है, ऊपर वाला जो सबसे वो टॉप वाला पोजीशन होता है। तो हंच पे क्या किया, ग्रैंडफादर ने नाना को क्या किया, एक स्लैप दिया, एक थप्पड़ मारा, एंड सी जग बैक, वह झटके के साथ पीछे खिसक गया, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और साथ में टोटो भी खिंचा गया। अब देखिए क्यों खिंचा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बंदर होता है, वो अपना काम करेगा। ही हैड फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ ही शार्प लिटिल टीथ, अपने तेज दांतों से जो बंदर था वह नाना यानी गधा के लंबे लंबे कान को काट रहा था, जब उसमें पकड़े हुआ था। इसीलिए जब उसको मारा ना, मतलब गधा को जब थप्पड़ मारा ग्रैंडफादर ने, तो वह पीछे गधा के साथ भी ये भी पीछे ड्रैगिंग कर गया, मतलब खींचा गया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब राइटर कहते हैं कि टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। A great treat for Toto during cold water evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब जाड़े के समय में
ठीक है। जाड़े के समय में उसे कोल्ड वाटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बॉल, उसको बहुत ही अच्छे से उसका ट्रीट किया जाता, उसको स्वागत किया जाता था और उसको गर्म पानी दिया जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा स्नान करने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और वह बहुत ही चालाकी से, कनिंगली मतलब होता है ऐसे होता है धूर्त रूप से या सेल्फिशनेस होता है, तो यहाँ पे चालाक तो होगा लेकिन धूर्त वाला चालाक होगा। तो ही वुड कनिंगली, वह बहुत ही चालाकी से टेस्ट द टेम्परेचर को टेस्ट करता था एंड विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, देन और तब ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, और वह फिर तब धीरे धीरे जो है स्नान करना शुरू करता था, मतलब पानी में प्रवेश करना शुरू। पहले स्टेप इन द फर्स्ट 1 फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, ठीक है। अब वह पहले के आदमी की तरह ही, मतलब राइटर को जिसे स्नान करते हुए देखा था उसी तरह से पहले वह एक पैर डालता था फिर दूसरा डालता था, बिल्कुल ही आदमी की तरह ही करता था जैसे उन्होंने राइटर को करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक उसमें अंदर जाता था या उसमें डूबता जब तक कि वह उसका जो पानी है वह उसके गर्दन तक नहीं हो जाए। वंस कंफर्टेबल, और एक बार वह जब पानी अंदर तक चला गया, मतलब गर्दन तक चला गया, तो एक बार वह कंफर्टेबल होकर के उसमें पूरा कंफर्टेबल महसूस करता था। ही वुड टेक द सोप, और फिर जब पानी पूरा शरीर को भिंगा लेता था पानी से, और तब आदमी की तरह ही सौंप लेता था अपने हाथों में, इन हिज हैंड, सौंप इन हिज हैंड, और अपने हैंड और फीट, मतलब यहाँ पे फीट जो है हैंड का काम कर रहा है, क्योंकि हाँ टांग मतलब पैर से भी वह क्या करते हैं हैंड का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे फीट जो है हैंड का काम कर रहा है टोटो का। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और वह क्या करता था पूरा मलता था शरीर को आदमी की तरह ही। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जैसे ही वाटर ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, एंड वह बाहर निकल जाता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और वह क्या करता था तो बाहर निकलता था और बड़ी तेज़ी के साथ वह किचन में फायर के पास, आग के पास चला जाता था अपने शरीर को सुखाने के लिए, जैसा हम लोग करते हैं। अगर ठंडा में आप लोग कभी स्नान किए हैं या करते ही होंगे निश्चित रूप से, तो हम लोग भी सुखाते हैं, तो वो भी सुखाने के लिए चला जाता था, ठीक है। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ये सब के दौरान, मतलब स्नान करने या शरीर को सुखाने के दौरान अगर कोई उस पर हंसता था, ठीक है। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, मतलब इन सभी कार्यों परफॉर्मेंस के दौरान अगर कोई हंसता था, टोटल फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन बाथ, वह टोटो का फीलिंग्स जो भावना था उसको बहुत चोट पहुंचता था, ठेस पहुंचता था, और वह गुस्से में आकर के अब स्नान करना भी छोड़ देता था। ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन बाथ विथ हिज बाथ, ठीक है, वह स्नान नहीं जाता था करने के लिए, छोड़ देता था। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अब क्या हुआ, एक दिन टोटो जो है वह पानी इतना गर्म था कि पानी में उबलते उबलते बचा, मतलब वह समझो कि उबल ही गया था, संजोगवश बच गया, ठीक है। अब ए लार्ज किचन kettle had been left on the fire to boil for tea, अब क्या हुआ था, कैसे उबल रहा था उसके बारे में राइटर बता रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा पानी गर्म करने के लिए आग पे बड़ा सा बर्तन रख दिया गया चाय बनाने के लिए। चाय बनाने से पहले जो पानी गर्म करते हैं आग पे, एंड टी एंड टोटो, और टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को कोई काम करने के लिए नहीं था, ठीक है, इसलिए उन्होंने सोचा, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, इसीलिए टोटो ने सोचा कि इसका चलो लीड हम ढक्कन हटा देते हैं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और ये चेक करते हैं
ढूंढते हैं, चलो चेक करते हैं कि पानी जो है स्नान करने के लिए इनफ गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, पर्याप्त रूप से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ही गॉट इन, और वह फिर जैसे पानी को चेक किया और उसमें छलांग लगा दिया या उसमें घुस गया, और वो आग के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है वो जो बड़ा सा बर्तन है उसमें पानी। ही गॉट इन मतलब वह उसमें प्रवेश कर गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपने हेड से वह क्या करता था, तो उसमें उछलता था, ठीक है, अपना हेड ऊपर कर लिया केटल में। और दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल, अब क्या हुआ, तो कुछ देर तो उसको अच्छा लगा, ठीक है, स्नान करने में बढ़िया लगा। अनटिल, जब तक कि द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी क्या करने लगे, जब तक उबलने लगा, ठीक है, क्योंकि पानी जब उबलेगा तो पानी ज़्यादा गर्म होगा। टोटो देन, तब टोटो रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बिट, और तब टोटो जो है अपने आप को उठाता था, मतलब उसमें से ऊपर की तरफ छलांग लगाता था थोड़ा सा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और फिर जो उसको बाहर में मतलब ऊपर आने के बाद छलांग लगाने के बाद ठंडा लगता था। सेट डाउन अगेन, और फिर वह जो है उसी उबलते हुए पानी में फिर गिर जाता था, ठीक है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अब क्या हुआ, वह इसी तरह से करता रहा, हॉपिंग मतलब उछलता रहा, अप एंड डाउन ऊपर नीचे कुछ देर के लिए, अनटिल जब तक कि ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जब तक कि ग्रैंड मदर आती और उसको पकड़ के उठाती, वह हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द किचन। अब क्या हुआ था, पानी जहाँ तक उसको था, मतलब जितना वो उसका शरीर पानी के अंदर था, वह लगभग आधा बॉयल हो चुका था, मतलब आधा शरीर बहुत ही पक चुका था, ठीक है। यानी समझ सकते हैं कि कितना गर्म पानी हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसको अगला देखते हैं। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डेवलप टू मिसचीफ, राइटर कह रहे हैं कि यदि अगर शरीर का कोई ब्रेन का कोई भाग स्पेशली डेवलप हुआ है मिसचीफ के लिए, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इनटू टोटो। राइटर कह रहे हैं कि वो पार्ट टोटो में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था, ठीक है। तो ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह हमेशा कुछ वस्तुओं को, चीज़ों को जो है पीसेज में फाड़ने के लिए कोशिश करते रहता था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग द थिंग्स पीसेस वैन एवर, जब कभी वन ऑफ माई आंट्स कैम नियर हिम, मेरी कोई आंटी चाची उसके नज़दीक आती थी। ही मेड एवरी एफर्ट्स टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, वह पूरा कोशिश करता था उसमें उसको पकड़ के उसमें एक छेद करने का या छिद्र करने का, ठीक है। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम में ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन क्या हुआ, तो लंच टाइम में एक बड़ा सा डिश पुलाव का जो है वह डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। वी इंटर द रूम टू फाइंड द स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और हम लोगों ने रूम में प्रवेश किया टू पाया कि टोटो स्टफिंग मतलब टोटो सूंघ रहा था हिमसेल्फ खुद से राइस को, ठीक है। मैं ग्रैंड मदर स्क्रीन, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो जो है वह प्लेट को उस पर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव, और मेरी एक आंट जो उसको आगे की तरफ दौड़ी या झपटी उसको पकड़ने के लिए। एंड और तब ये रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, यहाँ पे रिसीव्ड का मतलब मारना, तो टोटो ने क्या किया, एक पानी का ग्लास जो है उसके मुंह पे फेंक दिया या मार दिया,
ठीक है। वैन ग्रैंडफादर अराइव, जैसे जब ग्रैंडफादर पहुँचे तो द टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। और क्या हुआ, तो उन्होंने ग्रैंडफादर जब पहुंचा रूम के अंदर तो उन्होंने टोटो उठा लिया, जो डिश था, प्लेट था पुलाव का, पुलाव से भरा हुआ, उसको उठा लिया और वह जो है खिड़की से होकर के बाहर भाग गया। एग्जिट मतलब बाहर निकास होता है या बाहर होता है, थ्रू ए विंडो। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, और वह बाहर जा कर के जैकफ्रूट ट्री पर जो है बैठ गया जा कर के। तो हम लोगों को वह मिला, वी फाउंड, हम लोगों को मिला वह, मतलब टोटो कहाँ पे, इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री के ब्रांच पे जाके वह बैठ गया, ठीक है, घर से पुलाव का डिश लेकर के। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसके बाह में, उसके हाथ में अभी भी क्या था, वो डिश था। ही रिमेंडेड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरे आफ्टरनून, पूरे दोपहर वहाँ रहा, ठीक है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और वह पूरा जितना भी राइस था वह सारा खा गया, और वो डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उन्हें ये बात सोच लिया, मतलब उस फाइनल विचार कर लिया कि एक भी दाना बचने नहीं देंगे, सारा वह धीरे धीरे खा गया आराम आराम से। एंड और देन, तब जो है, इन ऑर्डर टू एस्पाइड ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर पे थूकने के मन से, या इन ऑर्डर टू एस्पाइड ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी ग्रैंड मदर के शरीर पर थूकने के इरादे से या इच्छा से, हु हैड स्क्रीम्ड, जो उस पर चिल्लाया था इससे पहले, ग्रैंड मदर ने चिल्लाया था, पहले बताया आपको, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके इससे पहले चिल्लाया था। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और तब उन्होंने क्या किया, ही मतलब टोटो जो है पुलाव का डिश जो था, मतलब थाली था, उसके तरफ खाना खा करके सारा पुलाव फेंक दिया नीचे की तरफ, वृक्ष पर से, ट्री पर से। एंड चैटर्ड विथ डिलाइटेड, और बहुत ही खुशी के साथ वह चैटर करने लगा, आवाज़ करने लगा, जो बंदर की आवाज़ें होती हैं उस तरह से। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और कब उसको बहुत अच्छा लगा, डिलाइटेड कब महसूस करने लगा, जब वह जो डिशेज था, मतलब प्लेट था, वह 100 पीसेज में बंट गया, तो उसको बहुत खुशी हुआ, बहुत बड़का काम कर दिया, उसको ऐसा लगा, ठीक है। ऑब्वियसली, निश्चित रूप से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, अब ग्रैंडफादर को अब रियलाइज होता है कि निश्चित रूप से टोटो जो है वह एक पालतू जानवर के रूप में रखे जाने वाला नहीं था, और इसको अब ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते हैं। वी आर नॉट वेल टू डू, और हम लोग जो है वेल टू डू भी नहीं है, मतलब उतना धनी मनी भी नहीं है, उतना पैसे वाले भी नहीं है कि इसका हम, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, तो वी आर नॉट वेल टू डू, हम लोग उतना भी अच्छे फैमिली से या अच्छे नहीं हैं, पैसे उतना नहीं है कि इसका हम इतना लगातार जो ये बर्बादी कर रहा है, डिशेज, क्लॉथ एंड कर्टेन एंड वॉलपेपर, इन सभी चीज़ों का जो बर्बादी किया है, तोड़ फोड़ किया है, इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए ग्रैंडफादर जो है टोंगा ड्राइवर से मिला, टोंगा ड्राइवर को खोज लिया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसको फिर वापस बेच दिया, ओनली 3 रुपीज़, मात्र 3 रुपये में, यानी 2 रुपये घाटा लगा करके ही बेच दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक बंदर होता है उसका जो स्वाभाविक नेचर होता है, बंदर होता है। तो इस तरह से आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।